नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण की प्रमेय 6.1 करेंगे। आपको ये प्रमेय ध्यान से समझनी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों, यदि आपको ये प्रमेय समझ में आती है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनसे जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, दो रेखाएं, मान लो एक रेखा तो ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो देखो, इस रेखा का नाम दे दिया मैंने ए बी, ठीक है, और इस रेखा का नाम दे दिया मैंने सी डी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहां पर मान लो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इनसे जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने के, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? शीर्षाभिमुख हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसे कोणों के नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर 1 बराबर है 2 के और 3 बराबर है 4 के, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सवाल में दिया हुआ। बताओ बेटा, क्या दिया हुआ है कि दो रेखाएं, क्या नाम है, ए बी और सी डी परस्पर ओ बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये लिखेंगे रेखाएं, क्या नाम है, ए बी व सी डी परस्पर ओ बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। बच्चों, अब लिखना होता है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध। बताओ बेटा, क्या सिद्ध करना है कि कोण 1 किसके बराबर होना चाहिए? 2 के। कोण 3 किसके बराबर होना चाहिए? 4 के। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ठीक है। अब बच्चों, अगला पॉइंट लिखेंगे हम उत्पत्ति में हम हल करते हैं सवाल को, ठीक है। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर बच्चों। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, और इसको ये एक रेखा इस प्रकार से काट रही है। तो बच्चों, इस तरफ और इस तरफ जो कोण बनता है, इन दोनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। देखो, यदि एक सीधी रेखा को एक इस प्रकार की रेखा काटे तो इस तरफ और इस तरफ जो कोण बनता है ना, इन दोनों कोणों को जोड़ होता है 180 डिग्री। इसे कहते हैं हम रैखिक कोण युग्म। कौन से? रैखिक कोण युग्म कहते हैं। मतलब एक ही रेखा के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब इस प्रश्नावली की भूमिका मैंने पढ़ाई थी तो आपको इन सभी कोणों के बारे में अच्छी तरह से समझाया था, तो वो क्लास भी आप एक बार जरूर देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, एक सीधी रेखा है और इसको अगर एक रेखा इस प्रकार से काटे तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। क्यों होता है? क्योंकि उन कोणों को कहते हैं रैखिक कोण युग्म कहते हैं। तो देखो, ये एक सीधी रेखा है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, सीधी रेखा को ये रेखा काट रही है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो किस किस का? कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री। कितना आता है? 180। क्यों आता है? कारण लिखेंगे रैखिक युग्म कोण, है ना, या रैखिक कोण युग्म भी लिख सकते हो, ठीक है। हो गया 1 और 3 को जोड़ने पर। अब इसी प्रकार देखो, ये एक सीधी रेखा है, इसको ये रेखा काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। ये सीधी रेखा, इसको ये रेखा ऐसे काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। मतलब 2 और 3 को जोड़ने पर भी कितना आएगा? 180। तो कोण नंबर 2
प्लस कोण नंबर 3 का योग भी कितना होगा 180। कारण क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रेखिक युग्म कोण, है ना, इसलिए 180 है। अब बच्चों इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 व 2 में यहां भी 180 और यहां भी 180। यदि ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। जब समीकरण में एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 बराबर क्या होगा कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों में यहां भी कोण 3 प्लस का और यहां भी कोण 3 प्लस का, जब दोनों तरफ समान हो तो इससे ये आसानी से कट जाता है। ठीक है, ये इधर भी कोण 3 है, इधर भी कोण 3 है, इधर भी चिन्ह प्लस का है, इधर भी चिन्ह प्लस का है, तो ये कट जाएगा। बताओ क्या बचा, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। तो देखो हमें क्या सिद्ध करना था, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। ये दोनों कोण बराबर है ना, और ये दोनों कोण कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब हमें 3 और 4 भी बराबर करने हैं, तो अभी इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये किया वैसे आप इधर करोगे, ये दोनों का योग 180 और इन दोनों का योग 180, तो आपके ये हो जाएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या लिखोगे, इसी प्रकार मतलब जैसा हमने ये किया वैसे अगर हम इधर से करेंगे तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे बराबर। कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 4 के, और ये हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी, और ये परीक्षा में आपके अर्धवार्षिक में और वार्षिक परीक्षा में भी इसके आने के चांसेज रहते हैं। और इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम आगे प्रश्नावली के सवाल और उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रमेय 6.1 समाप्त होती हैं। समझ में आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।